हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है ना कितना होता है, कैसे आता है, इसको हमने देखा था। कौन कौन, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। बट टुडे हम लोग, आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीटली किस पे होगा, 45 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो चलिए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इंडस स्टडी सर्कल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए, अपने बेसिक और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका टीचर ऋतुरारंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर। तो बिना देर के वो अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है 45 और 90 का, तो क्या होगा कि पहले हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल पे देखा था, ठीक। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ABC एक कोई भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट B। राइट एंगल किस पे है, B पे। तो ये डायग्राम आप देखिए यहां पे, ये B है ना, ठीक। तो अब क्या है स्टूडेंट कि मान लेते हैं हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 45 का। 45 का, तो मान लेते हैं कि एंगल A जो है 45 है, मान लिया हमने, ठीक है। तो जब ये 45 है और क्या क्वेश्चन, क्या मानना है हम लोग कि ABC राइट एंगल एट B है और A को हम 45 मान लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है किसका, 45 का। तो ये 45 और ये 90, तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना, या एंगल सम प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, उससे हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एनी इशू, कोई परेशानी, क्लास 9th में आपने पढ़ के आया ये। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब हमने 45 माना है ना इसको, और ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 45 ये हो गया, हो जाएगा, आप करके देख लो, है ना। तो जब ये 45 आ गया, तो अब यहां देखिए, यहां से हमें क्या मिला, ये 45 माने थे, ये 90 था, ये 45 आ गया। एक थ्योरम भी आपने ट्रायंगल में पढ़ा है, जो कि मैंने आपको बढ़ाया है क्लास 10th में ट्रायंगल में, कि एक थ्योरम है कि जो साइड होता है ना इक्वल अपोजिट एंगल के, वो क्या होता है, इक्वल होता है। द साइड्स आर इक्वल, है ना, द साइड्स आर इक्वल, इक्वल अपोजिट एंगल पे। यानी कि ये जो है, ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम आपने पढ़ा है। तो ये 45 है, तो इसको हम अगर A बोलेंगे, ये 45 है, तो ये भी तो A हो जाएगा, ठीक। अब A हो गया स्टूडेंट, तो बस हमें तो मालूम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, कर दीजिए। देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC। AC का वैल्यू क्या होगा, देखिए, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 2 रूट में आ जाएगा, तो A√2 आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसको हम समझते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ट्रायंगल ABC जो भी मैंने आपको बताया, है ना, इसमें क्या लिखेंगे, रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी स्टूडेंट, हर कितना मेहनत हम ही करें, आपको भी तो करना चाहिए ये सब, है ना, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यू विल हैव टू राइट, आपको लिखना है ना। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, खेलिए कूदिए, सब कुछ कीजिए, बट दिस इज प्राइमरी, यू विल हैव टू स्टडी। चलिए 45 माने थे हम, 90 राइट एंगल एट B, तो 90 प्लस एंगल C, तो C को हम फाइंड आउट किए, देखें 45 आ रहा है, तो हम कह दिए कि ये थ्योरम था ये वाला, कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो उसका साइड्स क्या होगा, आप साइड जो होगा आपस में इक्वल होगा, ये थ्योरम है ना। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा, मैं इसीलिए इस लाइन को बार बार स्टेटमेंट को बोल रहा हूं, ताकि आपको क्लिक आए,
आप सोच रहे हो कि सर एक ही स्टेटमेंट को 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, मैं ताकि इसलिए बोलता हूं ना कि जो स्टेटमेंट वाइज आप पढ़े हैं, है ना, वो स्टेटमेंट आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं, ये आपको बेनिफिट करेगा। देखिएगा आप, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए, करने से आपको क्या आ गया स्टूडेंट, AC इज इक्वल टू A√2, देखिए हमने भी लिखा है। अब आ जाइए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, तो P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, तो किसका वैल्यू निकालना है, 45 का, तो ये है। अब देखिए साइन 45 P अपॉन H, तो P क्या है, BC, BC अपॉन H हाइपोटेनियस AC, तो BC क्या है स्टूडेंट, BC देखिए BC का वैल्यू, तो BC आप कहोगे सर A है, A अपॉन A√2, तो A कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन √2 क्या आ गया, साइन 45 1 अपॉन √2 आ गया वैल्यू। इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉसेक होता है, कॉसेक 45 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 45, तो 1 अपॉन 1 बाई √2, तो कॉस 45 क्या हो गया, ये √2 पर चला जाएगा, इतना आता होगा, नहीं आता है तो मुश्किल है, माइंड इट। चलिए अब आते हैं हम तीसरा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, B अपॉन H, B मीन्स बेस, H मतलब हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब cos 45 इज इक्वल टू क्या आएगा, B अपॉन H। अब देखिए यहां पे चाहो तो आप लिख लो, ये बच्चा वाला है, बार बार लिखवाओगे मेरे से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, तो AB अपॉन AC, ये AB अपॉन AC, ये सब चीज खुद भी लिखा करो आप। तो cos 45 क्या आ गया, AB क्या है, देखिए AB का वैल्यू आप कहोगे A अपॉन H, A√2, तो A कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन √2 किसका वैल्यू आ गया स्टूडेंट, cos 45, cos के अपोजिट क्या हो जाएगा, सेक किसका अपोजिट होता है, cos का, तो सेक 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 45, तो सेक 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, तो √2 पर चला जाएगा, तो सेक 45 इज इक्वल टू √2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आइए इसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो cos 45 क्या आता है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहां से हम ले रहे हैं, तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, A अपॉन A, ठीक, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या आएगा 1, तो एट लास्ट स्टूडेंट tan 45 इज इक्वल टू 1। अब देखिए tan 45 जब 1 आ गया आपके पास, तो tan का अपोजिट क्या होता है, 6 है ना, 6 में, तो cot 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट cot 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 अपॉन 1, तो cot 45 इज इक्वल टू 1, ये आ गया आपके पास वैल्यू। देखिए कितना आसानी से हो गया। तो स्टूडेंट अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो इसी तरीके से मैं चीज़ों को बहुत आसानी से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए एकदम क्रिस्टल की तरह, जैसे पानी के नीचे नहीं होता कंकड़ पत्थर, है ना, स्वच्छ पानी के नीचे दिखता, उसी तरीके से ये समझ में आना चाहिए आपको, तभी मैथ का मतलब आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ये हो गया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम लोग 90 के लिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा वो 90 के लिए क्या होगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो 90 है उसके लिए मैं स्टूडेंट ABC एक ट्राइंगल मान लेता हूं, है ना, और क्या करता हूं कि ये थीटा मान लेता हूं और एक यहां भी एंगल 90 डिग्री नहीं, एक एंगल मान लेता हूं सिंपल। चलिए अब यहां क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं अगर कहूं कि इसको जो है, ये जो है AC को थोड़ा इस तरह से आप करो, तो आप कहोगे सर यहां तक हो गया, और ये जो है BC ये शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो ये शिफ्ट कहां होगा, तो यहां पे ऐसे बनेगा। अब मैं और कहूं कि और इसको सीधा करते जाओ ऐसे, तो ये शिफ्ट होगा, है ना, ये भी शिफ्ट होगा, तो ऐसे। तो स्टूडेंट एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये जब AC है इसको एक स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा, शिफ्ट होते होते इसी पे ओवरलैप कर जाएगा, और जब BC इस पे ओवरलैप कर जाएगा, अगर ऐसे आप बना दोगे तो BC जब इसी पे ओवरलैप कर जाएगा तो AB 0 हो जाएगा। देखो समझो, ये रेड है इस तरह से, ये लैडर है स्टूडेंट और ये परपेंडिकुलर है। मैं इसको कहूं कि इसको स्ट्रेट करना है लैडर को, है ना, इसको मैं स्ट्रेट करता हूं, तो ऐसे है। तो देखिए अब ये जो है स्टूडेंट ये इस तरह से है, ये ऐसे शिफ्ट होगा तो ये और ऐसे जाएगा।
और इसको सीधा कर दूं पर रेड को मैं पिंक को, तो ये देखिए ये और नीचे आ जाएगा। ऐसे शिफ्ट करते करते क्या होगा स्टूडेंट कि जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर था पहले, लेकिन जब ये परपेंडिकुलर होगा, लैडर को जब आप अपने जगह पे परपेंडिकुलर करोगे तो ये ओवरलैप कर देगा एक दूसरे को, समझना। ये है परपेंडिकुलर और ये है लैडर, ये परपेंडिकुलर ये लैडर यानी कि हाइपोटेनियस। तो जब हाइपोटेनियस को आप है ना सीधा करोगे यानी कि परपेंडिकुलर करोगे, तो देखिए ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे पे। बस वही कंसेप्ट यहां पे यूज हुआ है स्टूडेंट, बस, है ना, और कोई अलग से नहीं यूज हुआ है। ये ना ये वाला जो है ए बी सी ये ओवरलैप कर जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा आपके पास 0 और ए सी इक्वल टू ए सी जो है ये किसके बी सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ए सी जो है यहां पे आ गया है ना, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी भी तो आ गया, अभी तो समझाया मैं। ये जो है इसको ऐसे बढ़ाते जाओ, ये भी तो शिफ्ट कर रहा है ना, ऐसे परपेंडिकुलर ये लैडर हाइपोटेनियस, इसको स्ट्रेट करना है तो ये भी शिफ्ट होते होते ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएगा, है ना, ऐसा ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे था फिर ऐसे ऐसे होते होते ओवरलैप कर गया, समझ आ गया, ये चीज है। तो अब देखिए साइन 90 क्या होता है पी अपॉन एच, तो यहां पे आप ऐसे बना लो, ये हो गया थीटा, है ना, तो हमें ये निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच बी सी अपॉन ए सी, तो साइन 90 बी सी अपॉन ए सी, तो ए क्या है ए सी बी सी के बराबर है, तो ए सी कैंसिल आउट, तो साइन 90 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास 1 हो जाएगा, होगा ना। और साइन का अपोजिट क्या होता है रेसिप्रोकल कॉसेक, तो कॉसेक 90 1 अपॉन साइन 90, साइन 90 क्या है 1 है, तो कॉसेक क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक 90 1 अपॉन 1, तो कॉसेक 90 भी 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइट ए बी अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, और देखिए स्टूडेंट ए बी क्या है 0 है, तो कॉस 90 0 अपॉन ए सी, है ना, तो 0 से 0 में कुछ भी से डिवाइड करोगे तो 0 आने वाला है, तो कॉस 90 क्या हो गया स्टूडेंट 0 हो गया, है ना। और कॉस 90 क्या अपोजिट होता है यानी कि रेसिप्रोकल होता है सेक का, तो सेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90, तो सेक 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 क्या है तो 0 है, तो 1 अपॉन 0। अब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इन हायर एजुकेशन यू विल स्टडी अबाउट दिस इन 11th और 12th, द स्टूडेंट प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी जितना बड़ा आप सोच सकते हो उससे भी बड़ा, है ना, माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है स्टूडेंट जितना छोटा आप सोच सकते हो उससे भी छोटा, गेट इट, हाँ। तो अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड का मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी का। तो अब देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, टेन थीटा पी बाई बी, पी क्या हो गया बीसी अपॉन ए बी, बीसी अपॉन ए बी। अब देखिए स्टूडेंट बीसी अपॉन ए बी क्या है 0 है, तो बीसी अपॉन ई क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो टेन 90 क्या हो गया बीसी अपॉन 0, तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स अनडिफाइंड। तो अब क्या मिला इसको टेन 90 क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब आइए कॉट निकाल लीजिए, तो कॉट 90 कॉट किसके रेसिप्रोकल है टेन के, तो कॉट 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन 90, है ना, तो कॉट 90 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन 90, टेन 90 अनडिफाइंड यानी कि इंफिनिटी है, क्या है इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी आपको क्या दे देगा स्टूडेंट कॉट 90 इज इक्वल टू इतना, ये आपको दे देगा कॉट 90 0। तो मेरे बच्चों समझ में आया आपको कि कॉट 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो, बटन है आपके पास, है ना, उसके बाद आगे बढ़ो। जहां समझ में नहीं आए स्टॉप योर सेल्फ, थिंक फॉर 2 मिनट्स 5 मिनट्स वट एवर, है जितना टाइम लगे लो, फिर आगे बढ़ो। यहां से क्लियर होना चाहिए, यहां समझने वाला स्टूडेंट कंसेप्ट वही था, बाकी बच्चा वाला है, कुछ है नहीं वहां पे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए समझ में आ गया ना। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक चीज हमने क्लियर कर लिया, 90 तक कंप्लीट कर लिया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू
कहां से आया और कैसे याद रखा जाए, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेमोराइज यू ऑल द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चंस इतना करवाऊंगा जो है ना, क्वेश्चंस करेंगे, याद आएगा, याद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए खेलिए कूदिए बट पढ़िए जरूर, है ना। स्टडी शुड बी प्राइमरी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।